लेकिन हमारा तुम्हारा जीवन इस मन के वशीभूत होकर के हम मानो पतंगा जो होता है, जैसे बल्ब जल रहा हो, जैसे बल्ब जल रहा हो तो वहां पतंगे बहुत आ जाते हैं। वो पतंगों को लगता है इस बल्ब में जो लाइट हो रही है न जाने क्या है, न जाने क्या है। बार बार पतंगा उस बल्ब के पास जाता है, लाइट के पास, लेकिन वो तब तक नहीं हटता, वो धीरे धीरे वहीं मर जाता है बल्ब के पास ही। ऐसे ही हमारा तुम्हारा जीवन नष्ट हो रहा है। हमें तुम्हें लग रहा है कि इस दुनिया में न जाने कितने सुख हैं, ऐसा हो जाता है तो इतना सुख होता, ऐसा होता तो इतना सुख होता। लेकिन भक्तों, ये दुनिया संकटों से भरी है। एक गुरुजी ने अपने शिष्य को उपदेश दिया कि बेटा तुम मेरा वचन मान करके भगवान का भजन करो। बोले ठीक है। गुरुजी जा रहे थे, चेला साथ में। चेला ने देखा कि नदी में एक कमल बहता जा रहा है, नदी में एक काला कमल बहता जा रहा है। चेला ने कहा गुरुजी देखो कमल बह रहा है। गुरुजी ने रोका, ठहर जा, मान जा रहे हैं, दे क्यों कमल के चक्कर में पड़ रहा है। लेकिन कहा उसने, चेला ने, गुरुजी काम आएगा, कमल नया मालूम पड़ता है, अपने आश्रम में काम देगा, हम तैर लेते हैं, नदी को पार कर लेंगे। गुरुजी ने बहुत समझाया लेकिन चेला नहीं माना और कूद गया नदी में। गुरुजी दूर खड़े देख रहे। चेला जैसे ही तैर करके कंबल के पास पहुंचा तो जैसे ही कंबल को पकड़ा तो कंबल नहीं था, वो भालू था। एकदम भालू ने चोट की। जो भालू ने चोट की, अब चेला छोड़ना चाह रहा है, भालू को छोड़ दे। गुरुजी ने कहा, देखा, गुरुजी ने सोचा ये क्या हो रहा है, हमारे चेला और कम्मल की लड़ाई होने लगी। चेला और कम्मल में तो बड़ी तेज लड़ाई हो रही। गुरुजी ने आवाज लगाई, चेला छोड़ दे, भागा मेरे पास। चेला ने कहा, गुरुजी अब हम तो भाग आए, पहले हम कंबल को पकड़ने आए, लेकिन अब हमें कंबल छोड़े ही नहीं रहा है जो हम भाग के आए। इसका अर्थ क्या है? गुरुजी मार्ग बताते हैं कि संसार की नदी में आपको कंबल की तरह कई चीजें बहती दिखाई देंगी। आपको लगेगा कि ये मेरे काम आएंगी, लेकिन कंबल समझ के नदी में कूद मत जाना। संसार सागर की नदी जो है, इस सागर को पार करते समय यदि कंबल दिखाई दे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का, तो इस कंबल में मत भटक जाना। फिर तो ऐसा होगा कि आप कंबल को छोड़ना चाहोगे, लेकिन कंबल तुम्हें नहीं छोड़ेगा। और यही है, बच्चा जब संसार में आता है तो उसे कोई लोभ नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे 1 रुपए मांगता है, फिर 5 मांगता है, फिर 10, 100, 50। प्रेम ऐसा बढ़ जाता है। फिर गुरुजन वैराग्य का पाठ पढ़ाते हैं कि बेटा ये छोड़ो माया। अब माया तो छोड़ना चाहते, लेकिन माया में नहीं छोड़ना चाहती। अब काफी लोग ऐसे हैं जो भजन करना चाहते हैं कि सब छोड़ देंगे,
तो कहते हैं कि बच्चे की शादी हो जाए बस उसके बाद हम फ्री हैं, कुछ नहीं करें। लेकिन उसके बाद भी माया तो छोड़ना चाहते, लेकिन माया उन्हें छोड़ती ही नहीं। हाँ, दिखावे के लिए तो ऐसा हो सकता है कि माला छूटे तो छूटे, लेकिन माल ना छूटे। माला जाए तो जाए, माल ना जाए। और इस धन के लोभ में आकर के भक्तों, बड़े बड़े राजा महाराजा इस माया के चक्कर में आकर के तो इस संसार सागर में बह गए, चले गए। जो माया के चक्कर में पड़ा, मानो वो बह गया इस संसार सागर में। लेकिन भक्तों, इस माया के नशे में ऐसे अंधे हो जाते हैं हम। कल की कथा में आपने सुना कि जहारवीर गोगा जी की सगाई हुई और तंदुल नगरी से सीरियल रानी की विदाई हुई। सीरियल रानी की जब विदाई हुई, राजा ने खूब धन दिया दहेज में अपनी बेटी को। सीरियल इकलौती बेटी है। वो ददरेवा नगर में जब रानी सीरियल आई तो वहां ददरेवा नगर में खूब खुशियां मनाई गई। पूरी नगरी को सजाया गया, सबने आनंद लिया। सीरियल रानी ददरेवा नगर में आई हैं, लेकिन बादशाह माता की खास बहन कोई अच्छा नहीं लगा। खास बहन काछल को अच्छा नहीं लगा और सोचा, और अच्छा लगे भी कैसे भैया, क्योंकि जहारवीर अर्जन सर्जन से छोटे हैं, अर्जन सर्जन कुआरे हैं। जहारवीर की शादी हो गई, सीरियल घर में आ गई। वो काछल तो पहले से ही चाहती थी कि बाछल बांझ रहे, लेकिन इन दुनिया वालों की कैसे चले। खूब चले, लेकिन जब ऊपर वाले की चलती है तब किसी की नहीं चलती। जिसके रक्षक हो भगवान उसे कोई मार नहीं सकता। जिसके रक्षक हो भगवान उसे कोई मार नहीं सकता। प्रभु जगन्नाथ का भगत जगत से हार नहीं सकता। प्रभु जगन्नाथ का भगत जगत से हार नहीं सकता। जिसकी रक्षा भगवान करते हैं उसे कोई मार नहीं सकता। बड़े बड़े दिमाग वाले फेल हो जाएंगे। जब ईश्वर की कृपा होती है तो क्या बिगाड़ेंगे दुनिया वाले। इसीलिए कहा है, जो भी प्रभु का नाम सुमरता, प्रभु का नाम सुमरता, वो भव सागर पार उतरता। वो भव सागर
संसार को बिना गुरु की कृपा के भक्तों, बिना गुरु की कृपा के सागर को, बिना गुरु की कृपा के पार ये जा ही नहीं सकता। जगन्नाथ का भक्त जगत से हार नहीं सकता, प्रभु जगन्नाथ का भक्त जगत से हार नहीं सकता। काछल का चाहा तो नहीं हुआ, जारवीर की शादी भी हुई और जारवीर गोगा जी की जब शादी हुई, अब काछल को और जलन हो गई। बताओ, हमारे दो बेटा अर्जन सर्जन बड़े हैं और जारवीर की शादी हो गई। काछल तो राज्य प्राप्त करना चाहती थी, क्योंकि बांट गलत हुआ। जारवीर के पिता को जो राज्य मिला उसमें 84 गांव हैं